दोस्त मान गए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। आज के 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस से आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे। यूट्यूब हम जैसों को ऐसे वीडियोस रेकमेंड नहीं करता, इसलिए इसे लाइक जरूर करना। आपने यहाँ 3 तरह की एक्सरसाइजेस बताए रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में। हाँ जी। एक आपने फ्री वेट्स जो आपने डंबल्स का है वो है, एक बॉडी वेट्स जिसे हम कैलिस्थेनिक भी कह सकते हैं इन एन एडवांस लेवल, और एक होते हैं जो हमारे यंगस्टर्स में बहुत ही पॉपुलर है, वो आपने फर्स्ट कहा था कि जो डेडलिफ्ट्स होते हैं, यानी कि एक साथ कितना हम लोग वजन उठा सकते हैं। तो आप इन खाली टाइप्स का पहला आप थोड़ा क्या कहते हैं बेसिक कह दीजिए, ताकि हमें थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इन इन तरह की होती है और इन इन अलग अलग तरीके से की भी जा सकती है। I will answer this little differently, Dr. Smith. ओके। Um, लोगों ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को बहुत ही गलत नजरिए से देखा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आपके सामने एक गोदरेज कबर्ड है। जब भी उसको आप पुश करेंगे तो रेजिस्टेंस तो है, आप तक को पुश करना होगा। कैन यू टेल मी, ये व्यूअर्स के लिए है, कैन यू टेल मी कि आपके शरीर के कौन से मांसपेशियां इस्तेमाल होते हैं? अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे, और अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट द होल बॉडी इज या यूटिलाइजिंग दैट। करेक्ट। हमारे लाइफ में हम बहुत ही कम पैमाने पे एक एक मसल इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाइफ में हम ज्यादातर बहुत सारे मसल्स या फिर पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को एक सुपरमार्केट की तरह ना देखें, जहां पे आप 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू ऐसा करके ना देखें। मतलब टुडे इज अ लेग डे, टुडे आई विल डू डेड लिफ्ट, टुडे आई विल डू पुशअप, ऐसे करके ना या देखें। इनफैक्ट हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, हम स्टूडेंट से बहुत मजाकिये में बोलते हैं कि इट इज वेरी फेमस, मंडे इज अ चेस्ट डे, मंडे इज अ चेस्ट डे करके होता है। आई डोंट थिंक वी शुड यही सब चीजों से आम आदमी डर जाता है या फिर बौखला जाता है, and I don't think we should be doing that. And definitely me as a practitioner of exercise and medical sciences, exercise is very simple. Remember the 2 words. It has to be simple and it has to be sustainable. आप जितना सस्टेनेबल। पेचीदा करते जाओगे उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, उससे फिर घिन आना शुरू हो जाती है। या ऐसे ना करें, कीप इट सिंपल एंड सस्टेनेबल। सो कमिंग बैक, गोदरेज कबर्ड के एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये पता चला कि बहुत सारे जॉइंट्स और बहुत सारी मांसपेशियां अगर काम कर रहे हो उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। सो जस्ट डूइंग बाइसेप्स या फिर जस्ट डूइंग चेस्ट प्रेस गलत नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लाने के लिए उतना उपयोगी नहीं है। सो doing something which has multiple joints and multiple muscles will help. For example, a squat, a plank, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ज्यादा मसल को इस्तेमाल करती है, ज्यादा रेजिस्टेंस उठाने के लिए मजबूर करते हैं, और ज्यादा इस्तेमाल। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मुख्य ध्येय यही होता है कि ज्यादा से जॉइंट्स इस्तेमाल हों, बहुत सारे मसल्स इकट्ठे चले। एग्जाम्पल लाइक द गोदरेज वन। ओके, क्या आप डंबल से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या आप बारबेल से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या आपके शरीर के वजन से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से पहले फॉर्म एंड टेक्निक, और क्या ये हमारे लिए लाभदायक है, क्या मैं ये कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, एक रियलिस्टिक बात अपने आप से पूछिए, एम आई डूइंग इट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट? Can I even actually make justice to this movement? ये जरूरी है। And I hope that answers the question. रही बात डेडलिफ्ट की, आपने एक डेडलिफ्ट की बात, अगेन फॉर मी डेडलिफ्ट इज अ मूवमेंट। ओके, ये डेड लिफ्ट जो जो शब्द आया हुआ है, सालों से चलता आ रहा है, व्हाट इट मीन्स इज नीचे पड़ा हुआ जो वेट है, जो हिल नहीं सकता, आप उसको उठाते हैं, दैट इज अ डेड and a lift. You're trying to lift a weight which cannot move against gravity. So you're trying to move. It's a deadlift.
उसके भी अलग अलग तरीके हैं करने के लिए. Okay. एंड इन माई ओपिनियन इट्स वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल. मतलब हम लोग झुक के कोई चीजें उठाते हैं, ये क्रिया हमारे रोजमर्रा में बहुत करते हैं हम लोग. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मूवमेंट. और रही बात एक्सरसाइज में, ऑब्जर्वेशन की बात ये है डॉक्टर स्मिथ कि ये एक मूवमेंट, भले ही ये हम लोग दिन में बहुत बार करते हैं, लेकिन जिम में करने का जो तरीका है वो इतना गलत है, बिकॉज ऑफ विच ये एक्सरसाइज को एक बुरा नाम भी लग चुका है, एक धब्बा लग चुका है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज कम टू मी सेइंग दैट डेडलिफ्ट करने की वजह से हमारी बैक में पेन होता है. Yeah, exactly. सो मूवमेंट गलत नहीं है, एक्सरसाइज गलत नहीं है, उसका जो तरीका है, उसका जो लोडिंग है, वो गलत है. Hence, I go back to my line, what I said. Form and technique is very important before you start lifting the load.